of which the world has not seen in many, many decades. ईरान इजराइल संघर्ष के बीच भारत सरकार का ऑपरेशन सिंधु जारी है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान में फंसे छात्रों को निकालने का कार्य तेजी से चल रहा है। शनिवार को एक और उड़ान भारतीयों को लेकर ईरान से सीधे दिल्ली पहुंची। दूसरी ओर ऑपरेशन सिंधु को विस्तार देते हुए अब इस अभियान में नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी शामिल किया गया है। भारत सरकार का ऑपरेशन सिंधु, भारतीयों की सुरक्षा है प्राथमिकता। भारत पड़ोसियों के लिए बना संकट मोचक, ईरान से लौटने वाले जता रहे आभार। ईरान और इजराइल से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन के तहत एक और विशेष फ्लाइट शनिवार शाम 4:30 पर ईरान से 310 भारतीय नागरिकों के साथ सीधे नई दिल्ली पहुंची। ये ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक की 5वीं उड़ान थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने यात्रियों का स्वागत किया। इसके साथ ही देर रात तक कुल 1100 भारतीय नागरिकों को ईरान से भारत लाने का काम पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, उनकी जो मार्गदर्शन है, उसी पे चलकर हम लोगों ने ऑपरेशन सिंधु को शुरू किया है। अभी फ्लाइट शुरू हुई हैं, ये जारी रहेंगी और ये नागरिक जो हमारे पहुंचकर देश में कदम रखे, जो मुस्कुराए, उनकी ये मुस्कुराहट, ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच अपने नागरिकों की सुरक्षा वापसी को सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार ने जितनी तेजी से कार्रवाई की है, उसके लिए लोगों ने अपना आभार व्यक्त किया। सिचुएशन वहाँ पे अनकंट्रोल हुई तो उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने हमारा बहुत साथ दिया, हमें खाना पीना और होटल की फैसिलिटीज दी। बहुत आराम से आए हैं, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। इससे पहले उड़ानें मशहद, तेहरान और अशगाबाद होते हुए भारत आई हैं। भारत सरकार ने ईरान और इजराइल के बीच बिगड़ते हालात को देखते हुए भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की थी। इजराइल ईरान में जारी संघर्ष के बीच भारत ने ऑपरेशन सिंधु के दायरे का विस्तार करते हुए एक बड़ा मानवीय कदम उठाया है। अब इस अभियान में नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी शामिल किया गया है। भारत सरकार ने ये निर्णय नेपाल और श्रीलंका की सरकारों के औपचारिक अनुरोध के बाद लिया है। तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास अब भारतीय नागरिकों के साथ साथ नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों की स्वदेश वापसी में भी मदद करेगा। ईरान में रह रहे श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों को भारतीय दूतावास से संपर्क करने की सलाह दी गई है। वहीं भारतीय दूतावास ने संपर्क करने के लिए टेलीग्राम लिंक और आपातकालीन नंबर भी साझा किए हैं। 27 मई को बरेली से ईरान में करबला की